हेलो स्टूडेंट्स। हम कल्चर प्रिजर्वेशन मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में 3 मेथड्स को डिस्कस किया था। आज मजीद हम 3 मेथड्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें चौथे नंबर पे है प्रिजर्वेशन बाय लाइफलाइजेशन। तो लाइफलाइजेशन को फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि अगर बैक्टीरिया को हम जो है ड्राई करते हैं तो ये किल हो जाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम डायरेक्ट बैक्टीरिया को ड्राई कर देते हैं या डिहाइड्रेट कर देते हैं तो ये किल हो जाते हैं। तो सिर्फ स्पोर्स या सिस्ट फार्मर अगर बैक्टीरिया हैं या कोई दूसरे प्रोटोजोन्स वगैरह हैं तो वो सरवाइव कर जाते हैं या वायबल रहते हैं मेनी ईयर्स के लिए। लेकिन अगर नॉन स्पोर फार्मर्स हैं तो वो फिर डिहाइड्रेटेड कंडीशंस पे किल हो जाती हैं। इस वजह से ये जो मेथड है फ्रीज ड्राइंग का, ये जो है बहुत सारे बैक्टीरिया को प्रिजर्व कर सकते हैं इस मेथड्स के थ्रू विदाउट किलिंग। यानी उनको हम डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं और वो इस मेथड के थ्रू इसको डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं और वो सरवाइव भी कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू और किल भी नहीं होते। जिस तरह हमने जिक्र किया कि बाकी जो ऑर्डिनरी दूसरे ड्राइंग मेथड्स हैं उसके थ्रू वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, जबकि इस लाइफलाइजेशन पे वो क्या करते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। अच्छा, इसमें जो लाइफलाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डेंस सेल सस्पेंशन होता है। तो उसको हम क्या करते हैं कि वायल्स में पुट कर देते हैं और उसको -60 टू -78 डिग्री सी तक उनको हम फ्रीज कर देते हैं या उसको कूल डाउन कर देते हैं। उनके बाद उसके बाद क्या कर देते हैं कि जो वायल्स हैं उनको हम हाई वैक्यूम लाइन के साथ, जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा है इस पिक्चर में, तो उसके उसके साथ इन वायल उनके बाद जो है इस वायल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं, इस वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो आइस की फॉर्मेशन हुई होती है कल्चर्स में, यानी जब हम उनको कूल डाउन कर देते हैं -78 डिग्री सी तक, तो आइस की फॉर्मेशन होती है। अब वो आइस जो है उसको जो है क्विकली सबलिम किया जाता है। सबलिम मीन सब्लिमेशन का प्रोसेस के थ्रू जो है आइस को कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्टली इनटू वेपर्स, यानी वो लिक्विड में चेंज नहीं होता बल्कि डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाता है। और उसके बाद जो है वो वेपर्स वैक्यूम के थ्रू हम उनको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरह जो है बैक्टीरिया डिहाइड्रेट हो जाते हैं और उनके सेल्स को भी जो है उससे कोई डैमेज नहीं होता इस प्रोसेस के थ्रू। यानी सेफली जो है उन सेल से हम क्या कर देते हैं कि जो आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है उनको हम क्विकली जो है सबलिम करके उनको वेपर्स में चेंज करके वैक्यूम पंप के थ्रू क्या कर देते हैं, उन वेपर्स को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको सब्लिमेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो वायल्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, जिसको हमने डिहाइड्रेट कर दिया है, जिनमें जो सेल्स हैं उनको हमने डिहाइड्रेट कर दिया है और उससे वाटर को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, उसको हम क्या कर देते हैं, वैक्यूम के अंडर उनको सील कर देते हैं और उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है कि इससे जो है बहुत ज्यादा स्पीशीज इस तरह हैं कि वो वायबल रहती हैं, यानी मींस अलाइव रहती हैं, वो मरती नहीं है या डेड नहीं होती। और इसके साथ साथ वो अनचेंज्ड, उनमें कोई चेंज वगैरह उनकी कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज रहते हैं और उसको हम 30 ईयर्स तक प्रिजर्व रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है कि इस लाइफलाइजेशन का फायदा ये भी है कि इसमें जो मिनिमल स्टोरेज स्पेस हमें रिक्वायर्ड होता है, यानी कम से कम जगह पे हम जो है बहुत ज्यादा सैंपल्स को प्रिजर्व्ड रख सकते हैं इस लाइफलाइजेशन मेथड्स के थ्रू। यानी इस ये भी इनकी क्या है इंपॉर्टेंस है कि हम अगर सैंपल को प्रिजर्व करते हैं तो हम थोड़ी सी जगह में जो है अपने सैंपल को प्रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिफ्थ वन जो मेथड है वो है स्टोरेज एट लो टेम्परेचर। तो स्टोरेज जो है वो हम लो टेम्परेचर पे किस तरह करते हैं कि उसके लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन एक गैस है, लेकिन जब हम इसको लिक्विड में चेंज कर देते हैं तो
ये तब जाके लिक्विड में चेंज होता है जब टेम्परेचर -196 तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इतने लो टेम्परेचर पे हम फिर क्या कर देते हैं, इसमें कल्चर्स को क्या कर देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। अच्छा, इसके लिए पहले हम क्या कर देते हैं कि सेल्स का जो है डेंस सस्पेंशन हम पहले प्रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद जो है उस मीडियम में हम क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट ऐड कर देते हैं। क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट किसको कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इतना लो कर देते हैं जिस पे जो है आइस की फॉर्मेशन होती है, या इतना लो टेम्परेचर होता है तो जो आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है सेल में, क्योंकि जब लो टेम्परेचर पे हम जाएंगे तो आइस की फॉर्मेशन होती है, जिससे आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी, तो आइस क्रिस्टल पे क्या हो जाते हैं, सेल डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से इस आइस क्रिस्टल से बचाने के लिए हम उसमें क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट को ऐड करते हैं, जिसमें हमारे पास ग्लिसरॉल या डाई मिथाइल सल्फोक्साइड या उसको डीएमएसओ भी कहते हैं। तो ये दो जो है हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं, ग्लिसरॉल या डीएमएसओ। इसको हम एज ए क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट यूज करते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि जो सेल सस्पेंशन है उसको हम क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं और एम्प्यूल्स में उनको बंद कर देते हैं या वायल्स में उनको बंद कर देते हैं, और उनको जो है फ्रीज कर देते हैं माइनस 150 डिग्री सी तक उनको क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम एम्प्यूल्स को लिक्विड नाइट्रोजन में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। अच्छा, इसमें हम दो तरीके से इनको स्टोर कर सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन में क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं या इमर्ज्ड कर देते हैं, ठीक है। उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ही रख देते हैं -196 डिग्री सी पे, या क्या कर देते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन के अबव जो गैस फेज है उसमें उनको रखते हैं, लेकिन उनका टेम्परेचर भी -150 डिग्री सी ही होता है। तो इन दो टेम्परेचर पे हम इनको रख सकते हैं, -196 और -150 डिग्री सी पे हम उनको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कहते हैं कि जो लिक्विड नाइट्रोजन मेथड है ये सक्सेसफुल होता है बहुत ज्यादा स्पीशीज के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए ये क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। जो हम लाइफलाइजेशन मेथड के थ्रू हम उनको प्रिजर्व्ड नहीं कर सकते, यानी जिन स्पीशीज को हम लाइफलाइजेशन मेथड्स के थ्रू प्रिजर्व नहीं कर सकते उनको हम लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं। और इस मेथड्स के थ्रू बहुत ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो वायबल रहती हैं, यानी जिंदा रहती हैं फॉर 10 to 30 ईयर्स तक हम उनको प्रिजर्व रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। और एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये मेथड जो है क्वाइट एक्सपेंसिव है, यानी इस पे खर्चा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये बहुत जल्दी वेपर्स में चेंज हो जाता है, जैसी टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर पे जिस तरह हम इसको रखते हैं, तो ये क्विकली जो है वो क्या होते हैं, वेपर्स में चेंज होते हैं और वो गैस में चेंज होता है, तो इस वजह से ये जल्दी खत्म हो जाता है। तो इस वजह से लिक्विड नाइट्रोजन एक्सपेंसिव होता है, तो ये मेथड भी इस वजह से क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, 6 वन मेथड जो है उसको हम उसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन यूजिंग सिलिका जेल। तो सिलिका जेल को एज अ डेसिकेंट हम यूज करते हैं, और डेसिकेंट का आप लोगों को पता है कि वो क्या कर देता है, मॉइस्चर्स को या ह्यूमिडिटी को एब्सॉर्ब कर देता है, यानी अगर वाटर कंटेंट है तो जो सिलिका जेल है ये उसको क्या कर देते हैं, एब्सॉर्ब कर देते हैं और उसको खत्म कर देते हैं वेपर्स को ना। तो उसमें मोस्टली हम जो फंगल स्पोर्स हैं, जिस तरह न्यूरोस्पोरा स्पीशीज है, एक फंजाई है, और इनके स्पोर्स को हम क्या कर देते हैं, सिलिका जेल के ऊपर प्रिजर्व करते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास स्क्रू कैप ट्यूब्स होती हैं जिसको हम क्या कर देते हैं कि हाफ फिल्ड कर देते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेसिकेंट है या सिलिका जेल है, तो हाफ फिल्ड इन ट्यूब्स को हम हाफ फिल्ड कर देते हैं विद डेसिकेंट या सिलिका जेल, और उनको हम फिर उनको हम क्या कर देते हैं, पहले उनको हम स्टरलाइज कर देते हैं, ओवन में स्टरलाइज कर देते हैं ताकि कोई कंटेमिनेशन वगैरह इसके ऊपर न रहे। उसके बाद हम इसके ऊपर जब हम उनको ट्यूब में डाल देते हैं या वेल में डाल देते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं कि स्किम मिल्क 10% जो है हम उस पे स्किम मिल्क ऊपर से डालते हैं, और
उसके साथ-साथ जो फंजाई है उनके स्पोर्स को यानी कोनिडिया मीन्स कोनिडियोस्पोर्स या उनके स्पोर्स को यूज़ करते हैं या उनकी वेजिटेटिव बॉडी को यूज़ करते हैं, जिस तरह माइसेलियम वगैरह हो गया ना, तो उसको भी यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या कर देते हैं कि हम 0.5 ml जो हैं, वो क्या कर देते हैं इसमें, ये को स्पोस ये स्पोर सस्पेंशन या माइसेलियम सस्पेंशन हम हर ट्यूब में पुट कर देते हैं, डाल देते हैं स्किम मेल्ट के साथ। उसके बाद हम इसको वॉर्टेक्स कर देते हैं ताकि अगर कोई क्लम्प्स वगैरह हैं, जिस तरह माइसीलियल क्लम्प्स हैं, वो क्या हो जाएँ, वो ब्रेक हो जाएँ। और उसके बाद जो है हम फिर फर्दर उसको 25 डिग्री सी पे हम इसको ड्राई कर देते हैं और फर्दर जो है उसको क्या कर देते हैं, क्लोज़्ड कर देते हैं वायल्स को या कंटेनर्स को, और उसमें क्या कर देते हैं, डेसिकेंट जो सिलिका जेल मौजूद होता है उसके साथ क्या कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, ठीक है? तो जो सिलिका जेल मेथड है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इन प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़। ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।